गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12वीं वाले बच्चे, सिद्धि हिंदी विद्यालय की इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अब बच्चों यहाँ पे हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं और यहाँ पे करीबन हमारे 3 काव्य जैसे हुए हैं। ठीक है, पहला हमारा यहाँ पे जो है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कथा आत्म परिचय। ठीक है, एक गीत, ये काव्य के नाम है, शीर्षक है। दूसरा जो काव्य है वो पतंग, आलोक धनवा द्वारा रचित। तीसरा काव्य हमने रघुवीर सहाय का देखा, कैमरे में बंद अपाहिज। और पाठ में हमने यहाँ पे भक्तिन पाठ जो महादेवी वर्मा ने लिखा है वो हमने देखा। और यहाँ पे जो दूसरा पाठ है बाजार दर्शन, वो हमने लिखा। इसके बाद यहाँ पे तीसरा जो हमारा पाठ है ये यहाँ पे 13वां लेसन जो है धर्मवीर भारती। ठीक है, धर्मवीर भारती का ये जो पाठ है काले मेघ पानी दे। पाठ का शीर्षक क्या है? काले मेघ पानी दे। वैसे तो हमें बच्चों व्याकरण की शुरुआत करनी थी, मैंने आगे के वीडियो में आपको बताया व्याकरण की शुरुआत, लेकिन ये पाठ ख़त्म करने के बाद, ताकि हमारा जो ये पाठ और काव्य का ये जो थोड़ा बैलेंस है वो थोड़ा बना रहे। ठीक है, तो ये पाठ जो हमारा है ये पाठ हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो व्याकरण है उस व्याकरण में छंद है, अलंकार है, समास है, तत्सम शब्द है, शब्द समूह के लिए एक शब्द है। कौन कौन सी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार से व्याकरण में हमें करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो व्याकरण में सबसे पहले हमें लेना है वो हमें संधि लेनी है। तो ये पाठ खत्म होने के बाद हम संधि किस प्रकार से बनती है, किस प्रकार से उसकी योजना की जाती है, संधि की परिभाषा क्या है, संधि के प्रकार क्या है, संधि विच्छेद कैसे करते हैं, विग्रह कैसे करते हैं, उसकी रचना हम व्याकरण में करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो पाठ है धर्मवीर भारती का काले मेघ पानी दे, तो काले मेघ पानी दे ये पाठ हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे, फिर व्याकरण को देखेंगे, क्योंकि मुझे आप तक वो वीडियो के माध्यम से मटेरियल भी पहुंचाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पाठ की शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे ये जो चित्र दिया गया है ये चित्र धर्मवीर भारती का है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं हर वक्त आपको हर एक वीडियो में कहती रहती हूँ, जब हम नए काव्य और पाठ की शुरुआत करते हैं तब, कि कोई भी पाठ पढ़ने से पहले, कोई भी काव्य पढ़ने से पहले हमें उस काव्य अर्थात पाठ के जो रचनाकार है, जो कवि है, जो लेखक है, जो साहित्यकार है, उसका परिचय होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जिसकी रचना हम पढ़ रहे हैं उसका परिचय होगा तभी तो हम समझ पाएंगे कि जिसने ये सुंदर सी रचना की है वो साहित्यकार के जीवन के बारे में जानने की इच्छा, जिज्ञासा हमें होनी चाहिए। उनका जीवन परिचय होना चाहिए, उनकी कुछ एक कृतियों के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे जो धर्मवीर भारती है जिन्होंने काले मेघ पानी दे, शीर्षक बहुत अच्छा है। आप समझ सकते हो बच्चों, यहाँ पे मेघ यानी बारिश के ऊपर ये पाठ लिखा हुआ है। गाँव की स्थिति होगी, सुंदर सा दृश्य होगा। पाठ का सारांश भी मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे धर्मवीर भारती का जो चित्र दिया गया है, आपके पास सबसे पहले तो किताब होनी बहुत ज़रूरी है। किताब होगी तो आप ये चित्र देख पाओगे। ये हर एक किताब में आजकल दिया जाता है। ये बहुत अच्छी एक योजना बनाई गई है ताकि आपको जो पाठ आप पढ़ रहे हो, जो काव्य पढ़ रहे हो, वो किसका है, कौन से साहित्यकार का है, उसका चित्र आपको दिया जाता है ताकि आप परिचित हो सको। सबसे पहले तो यहाँ पे उनका जन्म, तो यहाँ पे ये जो धर्मवीर भारती है जिन्होंने काले मेघ पानी दे ये पाठ लिखा है, तो ये धर्मवीर भारती का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, कौन से साल में? 1926। सबसे पहले आपको पेंसिल से अंडरलाइन करनी है बच्चों अपनी किताब में कि ये धर्मवीर भारती आपको याद रखना है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। काव्य में से 3 एमसीक्यू आएंगे और पाठ में से 3 एमसीक्यू आएंगे। हो सकता है आपको कोई भी साहित्यकार का जन्म पूछ ले, कौन सी साल में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पेंसिल से आपको सबसे पहले अंडरलाइन करनी है कि ये जो धर्मवीर भारती है, ये धर्मवीर भारती का जन्म उत्तर प्रदेश, जन्म स्थान कौन सा है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। जन्म साल कौन सा है? 1926। ठीक है, अब उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हम देख लेते हैं। तो उनकी प्रमुख रचनाओं में यहाँ पे दिया गया है कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा,
ब्रैकेट में लिखा है कविता संग्रह, ठंडा लोहा ये कविता है, ठीक है। बंद गली का आखिरी मकान, कहानी संग्रह, मतलब ये कहानी संग्रह में से ये लिया गया है। बंद गली का आखिरी मकान अर्थात ये कहानी संग्रह की पुस्तक का नाम है। सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ब्रैकेट में लिखा है उपन्यास। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाह का देवता, ये उपन्यास। उपन्यास छोटे नहीं होते बच्चों, बहुत बड़े होते हैं। अंधा युग, गीति नाटक, गीति नाट्य यानी कि यहाँ पे गीत यानी गाकर उसको नाटक के माध्यम से ये समझाया जा सकता है। पश्यंती, कहानी अनकहानी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय, निबंध संग्रह, मतलब ये पाठ हो गए जिसका साहित्य प्रकार हम कहते हैं ना, पाठ हम पढ़ते हैं तो उसका साहित्य प्रकार निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, जीवनी है, रेखा चित्र है, तो ये पाठ हो गए। पश्यंती, कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय। तो ये उनके प्रमुख रचनाएं हैं, किसकी, धर्मवीर भारती की, जिन्होंने इतनी श्रेष्ठ रचनाएं की। ऐसे धर्मवीर भारती एक श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। अब यहाँ पे उनका प्रमुख सम्मान, उनको कौन कौन से सम्मान दिए गए हैं उनके जीवन में, उसका परिचय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में हो सकता है कि पूछा जाए कि कौन कौन से साहित्यकार, यहाँ पे धर्मवीर भारती को कौन सा पुरस्कार मिला, तो उसमें ए में हो सकता है पद्मश्री, फिर बी में हो सकता है जैसे कि यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पुरस्कारों के नाम, तो यहाँ पे उनको प्रमुख रूप से कौन से सम्मान दिए गए हैं उसके बारे में हमें परिचय प्राप्त करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसे धर्मवीर भारती जी को यहाँ पे पद्मश्री से नवाजा गया है, यानी पद्मश्री उस समय की बात है, तो उस समय पद्मश्री प्राप्त होना यानी कि कोई छोटी मोटी बात नहीं होती थी, पद्मश्री उससे ही प्राप्त होता था साहित्य के क्षेत्र में। तो यहाँ पे साहित्य के क्षेत्र में, वैसे तो यहाँ पे खेल जगत के क्षेत्र में भी आप देख सकते हो, ऐसे कोई महान कोई कार्य किया हुआ हो तो वो, तो अलग अलग क्षेत्र में भी बड़े बड़े यहाँ पे जो होते हैं सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, सम्मान दिए जाते हैं, तो उनका सम्मान बढ़ाया जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे उनको प्रमुख सम्मान कौन सा मिला है, पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार। तो यहाँ पे धर्मवीर भारती एक ऐसे साहित्यकार है जिनको पद्मश्री से नवाजा गया है, जिसको व्यास सम्मान भी मिला है और जिनको यहाँ पे साहित्य के कई बड़े ऐसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ऐसे धर्मवीर भारती का यहाँ पे निर्धन कौन सी साल में हुआ वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो धर्मवीर भारती है वो धर्मवीर भारती जो साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ऐसी विशिष्ट प्रकार की रचनाएं की, और ऐसी रचनाएं जिसे पढ़ के हमें जानने को भी मिलता है कि समाज में रहने वाले व्यक्ति किस प्रकार से होते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे श्रेष्ठ साहित्यकार है धर्मवीर भारती, तो धर्मवीर भारती उन्होंने यहाँ पे उपन्यास भी लिखे, कहानी भी लिखी, कविताएं भी लिखी, निबंध भी लिखे, तो यहाँ पे बहुत कुछ। तो इससे हमें ये पता पड़ सकता है बच्चों की उनकी लेखनी की शक्ति कितनी श्रेष्ठ होगी। कोई इंसान चाहे तो मतलब किसी भी एक क्षेत्र में एकदम सक्षम हो सकता है, सबसे पावरफुल कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ये साहित्यकार तो निबंध भी लिखते हैं, कविता भी लिखते हैं, उपन्यास भी लिखते हैं, नाटक भी लिखते हैं, कहानी भी लिखते हैं। तो एक इंसान में इतनी सारी खूबियाँ, बहुत सराहनीय बात होती है बच्चों। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो कविताएं भी होती है, कविताओं के भी प्रकार होते हैं, जैसे पाठ में होते हैं ना, नाटक अलग प्रकार से लिखे हुए होते हैं, निबंध की रचना अलग प्रकार से होती है, उपन्यास की रचना अलग होती है, कहानी की रचना अलग होती है। तो उस प्रकार से जो कविता होती है, तो कविता में भी जो होते हैं तो उसमें भी प्रकार होते हैं। तो जब हम पढ़ेंगे रुबाइयाँ, गज़ल, तो गज़ल तो हमें इस बार आपके सिलेबस से निकाल दी गई है। रुबाइयाँ जब पढ़ेंगे तब हम काव्य के प्रकारों की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये धर्मवीर भारती है। तो आज बच्चों हमने यहाँ पे धर्मवीर भारती का थोड़ा सा परिचय प्राप्त किया, उनकी जन्म, मृत्यु, उनकी प्रमुख रचनाएं और सम्मान। आगे के वीडियो में यहाँ पे उनके जो
जीवन की स्वभाव की जो विशेषताएं हैं, उनकी रचनाओं की जो विशेषताएं हैं, उसको हम देखेंगे। फिर पाठ के सारांश की चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। आगे के वीडियो में हम उनका जो परिचय थोड़ा सा बाकी है, उस परिचय को प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।